उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को लेकर के अब तक जो अपडेट आया है उसमें से यही है कि रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति हो रही है। लेकिन जब से अमेरिका की आगर मशीन सामने आई है, उसने अपना काम शुरू किया है, तो असंभव सा लगने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब थोड़ा सा आसान लगने लगा है। लेकिन इस बीच में भी अब तक तमाम बाधाओं के बाद कई बार ये मशीन रुकी, कई बार ये बंद हुई, लेकिन हौसला नहीं टूटा और अभी भी ये उम्मीद है कि जल्द ही टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूर सकुशल बाहर आएंगे। उत्तरकाशी में टनल बचाव अभियान की जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं टीवी, अखबारों या डिजिटल माध्यमों से जो आपने देखा होगा, उसमें आपको इस टनल को खोदने के लिए एक भारी भरकम आगर मशीन देखने को मिली होगी। ये एक ड्रिलिंग मशीन है और सिकवारा टनल में जो आगर मशीन काम पर लगाई गई है उसके बारे में जो जानकारी सामने आई है वो मैं आपको बताने आया हूँ, क्योंकि इस बाहुबली मशीन ने एक उम्मीद जगाई है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा टनल का गिरा था जिसको निकाल पाना, जल्दी से जल्दी निकाल पाना या कम समय में वहाँ तक खाना, पानी और अन्य राहत बचाव कार्य की चीज़ें पहुँचा पाना आसान नहीं था। इसमें ही कई दिन लग जाते, लेकिन इस बाहुबली ने सब कुछ आसान किया और चंद दिनों में ही वहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन बचा हुआ है, मजदूरों को निकाला जाना बाकी है। लेकिन आपको पता है कि इस आगर मशीन ने अब तक तकरीबन 50 मीटर से ज़्यादा तक का ड्रिल कर लिया है और टनल में जो जगह मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ पहुँचने के लिए पाइपलाइन डाली जानी है, तो वही 30 मीटर या उससे ज़्यादा की खुदाई प्रतिदिन कर रही है। अगर आप इस मशीन के बारे में नहीं जानते तो आप इस खबर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कैसे इसका इस्तेमाल होता है और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। दरअसल इंग्लिश में ऑगर और हिंदी में से बर्मा मशीन कहा जाता है। बर्मा जिससे कभी बढ़ई लकड़ी में छेद करते हैं, बर्मा वही बर्मा जो ड्रिल मशीन में लगाकर दीवारों में छेद किया जाता है, उसे आप लोग वर्मा के नाम से जानते हैं। उसी का अंग्रेजी में या यूं कहें अमेरिका में उसे ऑगर कहा जाता है, जिसका मुख्य काम फिलहाल जमीन पर छेद करना है। सिकवारा टनल में अब जो ऑगर मशीन ड्रिल कर रही है वो अमेरिका से आई, जिसे वायुसेना के 3 अलग अलग विमानों के जरिए दिल्ली से एयरलिफ्ट करके देहरादून पहुंचाया गया और वहां से सड़क के रास्ते इसको कई टुकड़ों में बांटकर उत्तरकाशी के हादसे की जगह पर ले जाया गया। 5 मीटर प्रति घंटे की हिसाब से टनल को काटने वाली मशीन बेहद खास है, यानी 10 घंटे में 50 मीटर तक की ये खुदाई कर लेती है। पहले ड्रिलिंग मशीन बहुत धीमे आती थी, लेकिन अब तकनीकी बढ़ी और उसके बाद ये मशीनें तेजी से काम करती हैं। आपको बता दें कि कई बार मेट्रो में भी ऐसी ही मशीनें लगाई जाती हैं जो कि वहाँ पर ड्रिल करती हैं, लेकिन ये ड्रिल मशीन सिर्फ बहुत पतली होती है और कुछ इंच या यूं कहें कुछ फीट की ही खुदाई करती है। लेकिन जो मेट्रो की पूरी टनल बनाती है वो मशीन इससे बड़ी होती है। इस ऑगर मशीन को इंजीनियरिंग हॉरिजॉन्टल और ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी कहा जाता है। इंजीनियरिंग का नाम इसका यही, यानी जब इंजीनियर इसे बुलाते हैं तो इसी नाम से बुलाते हैं। ये मशीन केवल चट्टानों और मलबों में केवल गड्ढा ही नहीं करती, बल्कि उसके अंदर जाकर वहाँ जगह बनाती है। उसके घुमावदार ब्लेड मलबे को वहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। इसे बर्मा कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी अगर पिलर घरों में होते हैं तो उसमें भी ऐसी ही मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भारी भरकम मशीन बहुत बड़ी है। ये एक कटिंग हेड के साथ चलती है, एक फ्लोटेड ड्राइव ट्यूब और एक ड्राइव मैकेनिज्म से बनी हुई ये मशीन होती है। इसमें एक बड़ा और एक छोटा घुमावदार कटर इसके सिरे पर लगा रहता है और ये धीरे धीरे धरती को काटता रहता है और फिर मशीन के साथ जुड़े ड्राइव मैकेनिज्म के जरिए इस मशीन में लगातार और छेद बनाकर इसके जो मलबे बाहर निकलते हैं उस मलबे को बाहर निकालता रहता है, जिससे ज़मीन में बड़ा गड्ढा बनता रहता है। ये प्रक्रिया कई बार करने पर मशीन कहीं पर भी छेद करने के लिए आराम से अंदर चली जाती है और मलबा बाहर आता रहता है। अगर बात करें तो ये 36 तरीके से यानी हॉरिजॉन्टल तरीके से भी छेद करती है। इसके अलावा ज़मीन पर यानी नीचे की तरफ भी ड्रिल करने के लिए लगाई जाती है। जो मिट्टी या चट्टान इसमें फंसता है उसे भी आसानी से तोड़ देती है। लेकिन इस टनल को तोड़ने में कई बार बाधाएं आई, क्योंकि कई बार इसी के लिए लगाई गई प्लेटें भी इसमें फंस गईं और मशीन
का बर्मा कई बार खराब हुआ, इससे भी रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ था। लेकिन फिर अब आस बंधी है कि चंद मीटर की दूरी जल्द ही निकाल ली जाएगी, क्योंकि घूमने वाले पेचदार सॉफ्ट का उपयोग करते हुए इसके बर्मा सर्पीले किनारे से खोदते हुए काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब सिर्फ 15 मीटर की ही खुदाई बची हुई है। ऑगर मशीन को उसकी साइज या उसके हिसाब से ऑगर्स यानी अर्थ ड्रिल या फिर पोस्ट होल ऑगर्स के रूप में भी अमेरिका में जाना जाता है। ऑगर मशीनों का उपयोग आमतौर पर निर्माण परियोजनाओं में होता है। कभी कभी उत्तरकाशी के सिक्वारा टनल में मलबा हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब रेस्क्यू में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी की बदौलत वहां तक पानी, खाना और अन्य पदार्थ पहुंचाने में मदद मिली है। ऑगर की जो ब्लेडें होती हैं वो भी बेहद पैनी होती हैं। ये पत्थर, लोहा और अन्य तमाम कठोर चीज़ों को काटने में भी काम आती है। डिवाइस के अंत में एक ब्लेड के साथ एक सॉफ्ट या मोटे लोहे की खास तरह का एक खंभा होता है जो ब्लेड को लगातार घुमाता है। इसकी मोटर भी बेहद खास होती है और इसका पावर हजारों हॉर्स या यूं कहें हजारों मेगावाट का होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।